बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी और आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। ईद मुबारक कहते हुए हम आपको आज के शो में खुश आमदीद कहेंगे। ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, एक तो ये ईद एक कितने बड़े जिसे कहना चाहिए लेसन के साथ आती है, सबक के साथ आती है और हमें ज़िंदगी में दोबारा अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर करने का एक मौका देती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब एक कुर्बानी पेश की थी तो उस कुर्बानी की एक्चुअल कुर्बानी से पहले ही अल्लाह ताला ने उनकी नीयत के इखलास को कबूल कर लिया था और कुर्बानी कबूल हो गई थी। सो हमें भी जब हमने ये रस्म अदा की तो हमने यकीनी तौर पर जो कुछ भी हमने किया, बड़ा जानवर था, छोटा जानवर था, आप नहीं कर सके, पैसे नहीं थे, तो उस पर भी मैंने देखा इस दफ़ा बहुत सारे लोगों के, चूँकि फ़ाइनेंशियल सूरत हाल मुल्क में अब बहुत सारे लोगों की इस तरह से है, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपके दिल के अंदर, हमारे अंदर ये सोच मौजूद है, ये इखलास मौजूद है कि हमारे पास अगर वसाइल हों या हमारे पास इससे ज़्यादा हो तो हम इससे ज़्यादा भी करें, और जितना में असर है उसमें से ही हमने जो है अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की है या जो को भी हमने शेयर डाला है, तो वो भी कबूलियत तो रब की ज़ात की तरफ से है। और हम नहीं जानते कि बाज़ औक़ात बहुत शानदार सा जो बछड़ा है, बहुत शानदार सा बड़ा कीमती सा जो जानवर है, उसके साथ वो इखलास पहुँच रहा है रब की ज़ात को जो कि उसे चाहिए। और एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, वो इन दिनों के बारे में, मेरी जो अम्मी हैं वो पंजाबी, चूँकि कुछ डिक्शंस और कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारी जो मादरी ज़ुबान है उनके बड़े मज़ेदार हैं। जैसे वो कहा करती थी ईद वाले दिन, अगर कोई, जैसे मैं अक्सर नाराज़ हो जाती थी या सैड हो जाती थी, तो मुझे अक्सर कहती है ना, वरे दिनों का दिन है, इस दिन ही नाराज़ होना। तो मैं उस वक्त कहा करती थी कि आम दिनों जैसा एक दिन है, जैसे हर रोज़ सूरज निकलता है, सब कुछ होता है, क्या ख़ास है इस दिन में। और आज मेरे बच्चे भी मुझसे यही सवाल करते हैं। अब मुझे यकीन हम सबके जहन में आता है, लेकिन नाउ आई रियलाइज़, वो ये कहती थी कि वरे दिना का दिन का मतलब यह है कि बहुत सारे दिन ऐसे आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, काउंटेड नंबर्स होते हैं जितनी ईदें आएंगी। पूरी ज़िंदगी भी अगर आप भरपूर लाइफ भी जी लें, 90 साल की भी आपकी उम्र हो जाए, तो कितनी ही ईदें ऐसी होंगी जो कि आप गुजारेंगे। काउंटेड नंबर्स, नंबर्ड डेज़। सो उनको बेहतरीन बनाना आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन यादों में इजाफ़ा करता है। और सिर्फ हम जब बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। बाज़ औक़ात बेहतरीन उस वक्त होता है जब दूसरों के लिए आप अच्छा करते हैं और उनका दिन अच्छा होता है और उनका जो है मूड अच्छा होता है। सो ये दिन चूँकि सेलिब्रेशन के, अभी कुछ दिनों तक हम सब की गैदरिंग्स भी जारी रहेंगी, मिलना जुलना भी जारी रहेगा, हल्ला गुल्ला भी जारी रहेगा। सो यू आर नेवर लेट टू डू समथिंग गुड। हम एक अच्छाई में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसे किसी भी वक्त कर सकते हैं, और बुराई में भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसे किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। यू आर नेवर लेट फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो हो सकता है उस लम्हे में, जिस लम्हे में आप ये सोच लेंगे और जिस लम्हे में आप करने का इरादा कर लेंगे। ये जो ईद कुर्बान है, ये हमें इसी एक मैसेज का इरादा करवाती है कि आपने सोच लिया, आपने नियत कर ली, आपने इरादा कर लिया, आपने उसके लिए कोशिश कर ली, वो कबूल हो जाएगी, उसका आपको असर मिल जाएगा, उसका आपको जो है समर मिल जाएगा। सो लेट्स एन्जॉय द ईद विद दिस थाट, और इसको थाटफुल रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी को भी। और आइए मिलके आज का ईद शो जो है वो हम एंजॉय करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।